देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं लेगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो जो है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बात अब यहां पर आ गई कि किसान जो है वो भूख हड़ताल कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि बंद कर दिए जा चुके हैं। जो मोदी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इन किसानों को मनाने में जल्द कामयाब होती दिखाई दे रही है? इस पर बात करें। जनरल साहब बताइएगा, आप समझते हैं कि जल्द किसानों को मनाने में कामयाब होगी ये गवर्नमेंट मोदी सरकार की? आपका तजिया एक मिनट में। देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं लेगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए, पहले डिमोनेटाइजेशन की, तबाही फिर गई वहां पे, जहां जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता। और ये उसके इमेज का मसला है। अगर ये स्टेप वापस लेता है तो नेचुरली उसको फीलिंग वो कन्वे ये कर रहा है कि जो मैं 56 इंचेस चेस्ट वगैरह की बातें करता रहा हूं, मैं तो कोलैप्स कर गया हूं, छोड़ गया हूं। ये उसका मसला बहुत बड़ा है। लेकिन ये है कि ये इशू इतना ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये किसानों का माशी कत्ल है। तो वो मेरा ख्याल है कि इनको बिलाखिर ये कानून खत्म किए बगैर जान नहीं छूटेगी। इसके अलावा इनका हल नहीं, और कोई हल नहीं है उसके पास। योर पॉइंट। देखिए, ये इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ की डिवाइड है ना, ये उसमें ये चीज बड़ी वाजे तौर पे हमें नजर आती है। साउथ के अंदर अगर आप देखें कि हजारों किसान हर साल खुदकुशियां करते हैं। पंजाब में जो सिख किसान है वो निस्बतन खुशहाल हैं, हालांकि बहुत ज्यादा खुशहाल वो नहीं है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक यहां पे नहीं है। इनकी ख्वाहिश है कि यहां पे भी सिखों की वो हालत हो जाए जो साउथ में दूसरी जानिब दूसरे किसानों की हालत है। और प्रॉब्लम यह है कि मोदी, आपको पता है कि वो लुक आफ्टर कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया का इंटरेस्ट, और इसमें भी उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि मोदी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो जो भी फैसला करते हैं चाहे वो जितना भी गलत हो उसको कभी वापस नहीं लेते। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक भारत के हर सफारत खाने के बाहर सिख खड़े हैं, किसान खड़े हैं और घेराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो मोदी कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, ये भी अभी देखना पड़ेगा। जुनैरा, देखिए, ये जो 3 लॉज हैं, इनको तीनों के तीनों को वापस लेने के अलावा और कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। इनको सिर्फ वापस लेना ही मसले का हल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 60% 70% ऑफ द इंडियंस फार्मर्स जो कि उस शोबे से वाबस्ता है, उनका रोज का रोजगार है वो। तो या वापस लें या फिर क्राइसिस के लिए तैयार रहें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, थ्रोइंग देम टू द वुल्व्स, इट्स लाइक कि आपने गरीब किसान को भेड़ियों के आगे डाल दिया है। बीच में से गवर्नमेंट हट गई है जो असल में आपकी सेवियर होती है, आपको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से बचाती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन किसान एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मींस कि आपने, और आपको ये मालूम होना चाहिए ज़रियाब, आई वांट टू मेंशन इट हियर, कि आप अपने ही मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते उन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ। कि अगर आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी, धोखा कर दिया, आप अपनी मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते, बिकॉज वो कॉर्पोरेट सेक्टर सुप्रीम है। तो ये इतना बड़ा मसला है कि ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा। अनिका, क्विकली विद इन 1 मिनट। देखिए, एक तो भारत में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी को इसी तरह के डिसीजंस आगे भी लेते रहना चाहिए, ताकि जो दर्जनों आजादी की तहरीकें हैं वो और ज्यादा तूल पकड़े। ये जो किसानों का मसला है ना, किसान एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है जो कि किसी भी मुल्क की बका का जामिन होता है, और वहां भारत के अंदर जो किसानों के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है, और जिस तरीके से किसानों ने आगे थ्रेटन कर दिया है कि हम लोग वो इकदामात लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो इकदामात हम लेना नहीं चाहते, ये लम्हा फिक्रिया है नरेंद्र मोदी के लिए, जिसकी डिटाई ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन को अभी डिस्टेबलाइज कर रही है। मेरे ख्याल में अगर वेकअप कॉल लेना चाहे तो मोदी ले ले, ना लेना चाहे तो मर्जी। डॉक्टर साहब को प्लीज। जी, बिल्कुल नहीं कामयाब होगी, क्योंकि मोदी हुकूमत खुद एक जराम पेशा लोगों की हुकूमत है। बल्कि नरेंद्र मोदी खुद एक जराम पेशा, अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन आदमी है। उनकी पूरी, आप 20 साल की 25 साल की पूरी सियासत देख लें, वो वही है, और जिद का एलिमेंट भी है। तो ये इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये कवानीन जो है, 3 कवानीन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें किसानों की जो सब्सिडी है, यानी जो उनको ज़र तलाफी दिया जा रहा था, वो ख़त्म की जा रही है। अच्छा, फिर जो हुकूमत खरीदारी के लिए बाउंड थी कि भाई ये खास यानी बीज उनको ज़र तलाफी के साथ कम कीमत में दिए जाएंगे, और जो खरीदारी है वो उनको
कॉस्ट से ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो खत्म करके उनको ओपन मार्केट में लाया जा रहा है, मंडी की मईशत के शिकार किया जा रहा है, जिससे बहुत उसके मनफी असरात जो है वहां किसानों पे पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी हुकूमत जो है अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.